तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि क्लास 8 साइंस का 11 चैप्टर का है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन मस्कुलर फोर्स का उदाहरण नहीं है। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में बोल रखा है अ पोर्टर कैरिंग अ लोड ऑन अ व्हील बैरो। बी हमें बोल रखा है एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। सी हमें दे रखा है ए चाइल्ड राइडिंग बाईसाइकिल। डी हमें दे रखा है अ पर्सन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा। अगर पेड़ में से यहाँ पे अगर सेब गिरेगा तो वो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स नहीं होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इनमें से यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने ऊपर वाला बताया था, जो यहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसको हम यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन रखा है अ लीव फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। बी ऑप्शन देख लेते हैं अ बॉय पुशिंग अ कार्ट ऑन अ लेवल प्लेन। तो ये बी पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, मस्कुलर फोर्स है। ये बी हमारे यहाँ पे क्या है, मस्कुलर फोर्स है। और सी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है अ डाइवर जंपिंग इनटू अ स्विमिंग पूल। अगर वो स्विमिंग पूल ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो भी हमारा ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। तो यहाँ पे वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे। डी में देख लेते हैं अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे कोई पत्थर गिरते हैं काफी ऊंचाई से, तो वो भी ग्रेविटी की वजह से ही गिरती है नीचे के साइड। तो ये भी हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी में आ जाता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, अ बॉय पुशिंग अ कार्ट ऑन अ लेवल प्लेन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है। व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रॉपर होता क्या है। ड्रॉपर वो होता है जिसमें हम बच्चों को यहाँ पे क्या करते हैं, मेडिसिन पिलाते हैं। तो यहाँ पे मान लो एक लिक्विड मटेरियल है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड मटेरियल है। ठीक है, और ड्रॉपर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, और उसके पीछे यहाँ पे क्या लगा होता है, ग्लास बल्ब लगा होता है। तो यहाँ पे हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। विद इट्स नोजल कैप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जब हम यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे वही बोला गया है वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब। जब हम यहाँ पे इसमें जो ऊपर जो बल्ब होता है इसमें प्रेशर रिलीज करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है ये इसके ऊपर चला जाता है। तो यही बोला गया है वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू। तो ये बोला गया है जो यहाँ पे लिक्विड ऊपर की साइड जाता है ये किस कारण वश जाता है, वो हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन में से बताना है। प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से जाता है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से जाता है, शेप ऑफ रबर बल्ब की वजह से जाता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है। अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है बड़ा सा, और यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ ब्रेथ और यहाँ पे हाइट दे रखी है। तो मान लेते हैं इसकी जो ब्रेथ है यहाँ पे कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, लेंथ यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। दिस वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन ग्राउंड इन 3 डिफरेंट वेज, टर्न बाय टर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड दिस ब्लॉक ऑन द ग्राउंड। तो सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं लगेगा जहाँ पर एरिया कम होगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर जितना ज्यादा यहाँ पे एरिया कम होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सबसे कम एरिया यहाँ पे कहाँ पर लगेगा। द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस। तो लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे बेस में रहेंगे तो यहाँ पे एरिया बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर वहाँ पे कम लगेगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन लेंथ एंड हाइट फ्रॉम द बेस। तो यहाँ पे बेस में क्या हो रहा है, हमारा लेंथ आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है। तो लेंथ यहाँ पे 50 बहुत बड़ा हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर यहाँ पर भी कम लगेगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन ब्रेथ एंड हाइट फ्रॉम द बेस। तो ब्रेथ और हाइट यहाँ पे क्या है, 25 और 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा थोड़ा एरिया कम हुआ, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग सकता है। पहले हम डी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे सबसे कम किस में लग रहा है। तो डी ऑप्शन में बोला गया है द मिनिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन लेंथ एंड हाइट फ्रॉम द बेस। तो लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, फिर से काफी बड़ा हो गया, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में हमारा क्या आ रहा है, ब्रेथ और हाइट। तो ब्रेथ और हाइट यहाँ पे कितनी रखी है, 25 और 10 सेंटीमीटर।
और जितना ज़्यादा कम एरिया होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें हमें यहाँ पे हाथ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है या मस्कुलर फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इसमें ये हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अगर यहाँ पे पेड़ में से पत्ती गिरेगी तो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट तो हो ही नहीं रहा, तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गया, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं आएगा। और मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जो यहाँ पे कुछ आयरन पार्टिकल्स रखे हैं और यहाँ पे एक हमारा बार मैग्नेट रखा है, तो यहाँ पे बिना विदाउट कॉन्टैक्ट ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं आता। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसको हमें यहाँ पे छूना पड़े। फ्रिक्शन, अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो जमीन और पैर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, टच करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स में हमें अगर हमें टेबल से किताब उठानी है तो हमें यहाँ पे उसको हाथ लगाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तो वो हमारे किस में आ जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए और डी होगा, फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स। तो ए और डी हमें किस में दे रखा है, हमें सी पार्ट में दे रखा है, तो ये वाला पार्ट हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, इफ वी रिलीज अ मैग्नेटिक हेल्ड इन अवर हैंड इट फॉल्स टू द ग्राउंड, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज। तो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल रख रखा है अपने हाथ में, और वो क्या होता है, हमारे हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। तो वो जो नीचे गिरता है वो कौन सा फोर्स की वजह से नीचे गिरता है, वो हमें बताना है। मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने आप क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज यूटिलाइज इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बाय रिमूविंग डस्ट, सूट एंड फ्लाई एश पार्टिकल्स फ्रॉम द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स यहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन को कम करेगा। और जो पॉल्यूशन में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, जो फ्लाई ऐश होती हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ रही है। ये कौन से फोर्स की वजह से कम हो सकती हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका जो हमारा ऑप्शन आएगा वो हमारा सी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन और बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स है ये रिमूव कर पाएंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, द सेम फोर्स फैक्ट्स ऑन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग द एरियाज गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट एरिया दे रखे हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि किस में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इन विच केस द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी द मैक्सिमम, 20 मीटर स्क्वायर में, 50 मीटर स्क्वायर में, 10 मीटर स्क्वायर में या 100 मीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर यहाँ पे एरिया बढ़ता है तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। बट इसका उल्टा होगा, जब यहाँ पे एरिया हमारा क्या होगा, घटेगा, तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे कम एरिया किसका है, यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सी पार्ट का 10 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट वैल्यूज फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दे रखी है इनमें से करेक्ट कौन सी है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे। तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है 101.3 किलो पास्कल, बी दे रखा है 76 mm ऑफ मरकरी, सी हमें दे रखा है 101.3 पास्कल और डी हमें यहाँ पे दे रखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसके जो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होंगे वो हमारे होंगे ए और डी। कौन से होंगे हमारे, ए और डी, 101.3 किलो पास्कल और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी पार्ट सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे चारों में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कौन वर्क नहीं करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। राइज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन द ग्लास ट्यूब ऑफ ड्रॉपर, राइज ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन अ लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रॉ, स्टिकिंग ऑफ सक्शन हुक ऑन द वॉल ऑफ अ रूम, राइज ऑफ मरकरी इन ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर। तो यहाँ पे पहला क्या था, राइज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन द ग्लास ट्यूब ऑफ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करता है। हमने इसका पहला क्वेश्चन करा था जब यहाँ पे मेडिसिन को हम ड्रॉपर से ले रहे थे।
बी पॉइंट में बोला गया राइज ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन अ लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रॉ, तो यहाँ भी जो सक्शन प्रोसेस हो रही है वो भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो पा रही है। सी यहाँ पे बोला गया स्टिकिंग ऑफ सक्शन हुक ऑन द वॉल ऑफ ए रूम, तो वॉल पे जो हम यहाँ पे सक्शन पंप जो यहाँ पे स्टिकिंग करते हैं, हुक जो भी होता है वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो पाता है। बट जो चौथा ऑप्शन है राइज ऑफ मरकरी इन ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, तो ये हमारा हीट की वजह से राइज होता है, ना कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं या मैग्डीबर्ग बोलते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, न्यूटन। तो यूनिट ऑफ फोर्स हमारी यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज एप्रिसिएबली व्हेन अ बैट्समैन हिट्स अ मूविंग क्रिकेट बॉल, शेप, डायरेक्शन, साइज और स्पीड। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो यहाँ पे होता क्या था, जब यहाँ पे कोई अगर बॉल यहाँ पे बैट्समैन हिट करता है तो वहाँ पे दो चीज़ चेंज होती थी, एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती थी और डी ऑप्शन होगा यहाँ पे स्पीड चेंज होती थी। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दे रखे हैं, बी और डी, ये हमें डी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स की वजह से यहाँ पे उसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। तो पहला ऑप्शन रखा है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर बैट्समैन यहाँ पे बॉल को हिट कर रहा है तो वहाँ पे फोर्स की वजह से वहाँ पे क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, तो ये तो हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स में आएगा। बी ऑप्शन दे रखा है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, तो बैट्समैन वहाँ पे बॉल को हिट करके उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन दे रखा है अ फोर्स कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वो उसके यहाँ पे क्या कर सकता है, कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकता, तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा सही। ठीक है, डी ऑप्शन में बोल रखा है अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रबर बैंड को हम स्ट्रेच करके उसका साइज और शेप दोनों चेंज कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन भी हमारा सही था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा सी पॉइंट सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हमें बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे तीनों, यहाँ पे ए, बी और डी हमारे यहाँ पे क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जबकि सी हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, तो यहाँ पे इसका सी पॉइंट हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गैव द आइडिया टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे कौन से साइंटिस्ट ने आइडिया दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, आइंस्टाइन, जेम्स वॉट, फराडे या न्यूटन। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा डी, न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। सम मस्टर्ड ऑयल इज केप्ट इन अ बीकर, इट विल एक्सर्ट प्रेशर, तो यहाँ पे बोला गया जो मस्टर्ड, जो हमारा सरसों का तेल है, वो यहाँ पे कहाँ रखा गया है, बीकर में रखा गया है। तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, साइडवेज में करेगा, अपवर्ड में करेगा या इन ऑल डायरेक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सारी डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बीकर में अगर मस्टर्ड का ऑयल रखा है, सरसों का तेल रखा है, तो यहाँ पे प्रेशर उसके सारे डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। अ प्रेशर ऑफ 10 किलो पास्कल एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया विल बी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है फोर्स का, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। क्या होता है हमारा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर यहाँ पे 10 किलो पास्कल दे रखा है, तो पास्कल में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया में यहाँ पे क्या देखा है 0.3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 3000 आएगा, और जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 3000 न्यूटन, मतलब ए पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो किसके बराबर होता है, किसके प्रेशर के बराबर होता है, वो हमें ये बताना है। 76 mm टॉल कॉलम ऑफ मरकरी, 760 mm टॉल कॉलम ऑफ एल्कोहल, 76 सेंटीमीटर टॉल कॉलम ऑफ मरकरी या 760 सेंटीमीटर टॉल कॉलम ऑफ मरकरी। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 76 सेंटीमीटर टॉल कूलम ऑफ मरकरी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है।
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूजुअली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम उसको नॉर्मली किस यूनिट में मापते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर या पास्कल या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या mm ऑफ मरकरी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा डी होगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ सरफेस इट प्रोड्यूसेस अ प्रेशर ऑफ 500 पास्कल, द एरिया ऑफ सरफेस देन मस्ट बी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एरिया का क्या लगेगा, एरिया इक्वल टू प्रेशर अपॉन थ्रस्ट लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर अपॉन थ्रस्ट लगेगा। और प्रेशर हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 500 पास्कल गिवन है। और यहाँ पे थ्रस्ट हमें कितना है, मतलब जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। होप आपको सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।